भाई हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि सेक्शन 22 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो अब कृषि योग्य भूमि पर भी लागू होगा। यानी कि ऐसे समझिए कि एक फैमिली में अगर किसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसकी ज़मीन विरासत में उसके फैमिली क्लास 1 हायर को जाएगी, यानी कि उसके बेटा बेटी, उसकी माँ, उसकी वाइफ, तो जैसे 4 मेंबर हैं तो सभी के 1/4 हिस्सा हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद अगर ऐसा होता है कि उनमें से कोई एक फैमिली मेंबर, फॉर एग्जांपल बेटा मान लेते हैं, अगर वो अपना 1/4 हिस्सा बेचना चाहे तो सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग प्रेफरेंशियल राइट वाला रूल लगेगा। यानी कि वो सबसे पहले अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी दादी, इनसे पूछेगा। अगर वो ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो वो उन्हीं को वो ज़मीन बेचेगा सबसे पहले, ना कि किसी बाहर वाले पे। और इसके फ़ायदे भी हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया। 3 में बड़े फ़ायदे हैं। पहला तो ये है कि ज़मीन का बिखराव नहीं होगा, जो हम देखते हैं अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि बाहर का बंदा आ जाता है और इसकी वजह से वो ज़मीन को टुकड़ा करना पड़ता है, तो वो नहीं होगा। दूसरा चीज़ ये होगा कि जो पटवारी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उनमें मेंटेन करने में आसानी होगी, क्योंकि खेवट नहीं टूटेगी। अगर हम घर के सदस्यों को देते हैं तो सेम खेवट बनी रहती है। और तीसरा ये है कि मान लो आने वाले टाइम में कुछ समय बाद जब वो अपना फाइनेंशियली इतना स्टेबल हो जाएगा तो आपसी बातचीत करके अगर ज़मीन वापस भी लेनी पड़े तो ले सकता है। इससे ज़मीन 2 बार ट्रांसफ़र भी हो जाएगी और खेवट सेम रहेगी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये अब एग्रीकल्चर लैंड पे भी लागू होगा ये रूल। और अगर आपको ज़मीन से रिलेटेड ऐसे ही अपडेटेड रहना है और इनसे रिलेटेड न्यूज़ लेनी है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।